अब मैं सानिया दुबे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखें। एक जोरदार ताली के साथ आप सम्मानित करेंगे। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। नमस्कार, मेरा नाम सानिया दुबे है और मैं बिहार के भागलपुर ज़िले से आती हूँ। आज मैं कैसे शिक्षा को सामाजिक रूप से समावेशी बनाया जाए उस पर अपने विचार रखने के लिए आई हूँ। इस विषय पर सुझाव देने से पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है समाज के सभी वर्ग, चाहे वे आर्थिक रूप से पिछड़े हों, विकलांग हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय से आते हों, उन्हें समान शैक्षिक अवसर मिले। आज भी हमारे राज्य में बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, केवल धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय इन कारणों से। आज भी दलितों की साक्षरता में हमारा अपना प्रदेश सबसे निचली श्रेणी पर बना हुआ है। कलाम जी कहते थे कि हमें अपने बच्चों को इस कदर शिक्षित करना है कि भविष्य में वे एक ऐसे युवा बन सकें जो समाज से कुछ लेने का नहीं बल्कि समाज को कुछ देने का कार्य कर सके। पर हमने तो अपने राज्य के बच्चों को बचपन से ही इन बंदिशों में बांध दिया है। पर ऐसा नहीं है कि भारत ने शिक्षा के पद पर उन्नति ना की हो। कहाँ 1947 का वे दशक जब भारत की साक्षरता दर केवल 12% थी, 2022 में 76% साबित हुई। और उस 100% दर तक पहुँचने के लिए हमें लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना होगा। विद्यालयों में स्पेशल क्लासरूम्स का निर्माण करना होगा ताकि एक शारीरिक रूप से पिछड़ा बच्चा बाकी अन्य बच्चों के साथ मिलकर ही ज्ञान की प्राप्ति कर सके। कहने के लिए ये सुझाव देना बहुत आसान है, परंतु इसके पीछे बहुत सी बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को दूर करने का कार्य करती है जागरूकता। पर आखिर इसकी जिम्मेदारी लेता कौन है? हर जिम्मेदारी को निभाऊं मैं, सोए हुए समाज को नींद से जगाऊं मैं, पूछे तो कहूँ हाँ वो युवा हूँ जो परिवर्तन कर दिखाऊं मैं। तो एज अ यूथ ये मेरा सुझाव है कि हमें छोटे छोटे ग्रुप्स या यूनिट्स का निर्माण करना चाहिए और अपने आसपास के इलाकों में जाकर रूरल आउटरीच जैसे प्रोग्राम्स की शुरुआत करनी चाहिए। वहाँ के बच्चों को पढ़ाने का या फिर वहाँ के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा अगला सुझाव होगा लोगों की मनोभावना को बदलना। भारत में लिंग समानता की समस्या आज भी अंतर्निहित है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, अगर वहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 71% साबित होती है तो महिलाओं की केवल 51 पर ही सीमित हो जाती है। पर यह स्थिति सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि भारत के अनेकों राज्यों में देखी जा सकती है। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी कि वे ऐसी और योजनाएं लाने का प्रयास करें जिससे शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े। ऐसे घर जहाँ आज भी बेटों को बेटियों से अधिक महत्वता मिलती है, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियाँ भी घर में उजाला लाती हैं, बेटियाँ भी घर में उजाला लाती हैं। मैं अपने आखिरी सुझाव को आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियों के रूप में रखना चाहूँगी। सरकारी रियायतें जैसे मुफ्त किताबें और सुविधाएं पिछड़े रूप से परिवारों का मनोबल है देखो बढ़ाए। मिड डे मील से आकर्षित होकर बच्चे ज्ञान के द्वार को आते हैं। इसके अलावा क्यों ना हम छात्रवृत्तियों को और बढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कर शिक्षा को बढ़ाते हैं, NEP की तरह पाठ्यक्रम को भी भिन्न भाषाओं में लाते हैं। गुजारिश है मेरी सरकार से आज RTE के उम्र दायरे को 14 वर्ष से बढ़ाया जाए ताकि बच्चे खासकर लड़कियां शिक्षा से ना वंचित हो पाए। योग शिक्षकों की नियुक्ति है बहुत ज़रूरी, समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम से ज्ञान मिलेगी उन्हें पूरी। हमें शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे योग शिक्षकों की ज़रूरत है जो छात्रों के वैकल्पिक विचारों का सम्मान करे एवं प्रोत्साहन दे। ठीक जिस प्रकार आज एक गुरु के समान बिहार छात्र संसद ने हम सभी छात्रों के विचारों का प्रोत्साहन किया। धन्यवाद।